हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इंटीग्रेशन की नई सीरीज लेकर आया हूं बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इससे पहले हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था एक नए अप्रोच के साथ। उसी तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की लेक्चर। ठीक है, पहले बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, उसी के बेस पर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। जब दो फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट होता है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? जब दो अलग अलग फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दो फंक्शन होंगे, उन दोनों फंक्शन का नेचर अलग अलग होगा। ठीक, पहले आपको फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना है, फिर सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना और कौन सा सेकंड फंक्शन लेना है? उसके लिए देखो हमारा रूल क्या होता है, आइलेट रूल होता है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब आएंगे। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी sin x, cos x, tan x, sec x। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन सबसे ऊपर रहेगा उसको फर्स्ट फंक्शन, जो नीचे रहेगा उसे सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास x और sin x है। x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे ऊपर क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो x को फर्स्ट फंक्शन मानना है और sin x को सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है बच्चों, आइलेट के अप्रोच से ही हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, ये पहाड़ जैसा है जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो पहले इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कैसे होगा? देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं पहले बच्चों। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। ठीक है, देखो हमने साइन इनवर्स एक्स को टी माना है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन टी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है अब ये क्या बन जाएगा हम लोगों का? आई इज इक्वल टू एक्स को हमने क्या माना है? साइन टी माना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है? टी माना है। और डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स पर क्या बन गया? डी टी बन गया। अब यहां लगाएंगे हाईलाइट। अब देखो एक छोटा सा अप्रोच यूज करने की वजह से ये पहाड़ जैसा ये जो फंक्शन है वो एक कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है। टी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, साइन टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैंने आपको बताया है आइलेट वाला रूल यूज करो बच्चों, बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन। अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ठीक, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है। तो आपको टी को फर्स्ट फंक्शन मानना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखोगे, सेकंड फंक्शन साइन टी उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन यानी टी का क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट करना है, तो वो 1 हो जाएगा। और साइन टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, प्लस सी। आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? माइनस टी कॉस टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन टी। ठीक है बच्चों, प्लस सी। इसे चेंज करते हैं टी। टी क्या है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कॉस टी है ना, जरा कॉस टी निकालते बच्चे, देखो कॉस टी क्या हो जाएगा?
ठीक है ना। तो यहां देखो हमारे पास क्या है, साइन टी इज इक्वल टू एक्स, साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, वन वन ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस टी कितना हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और साइन टी क्या आपका एक्स, इसको थोड़ा तमीज में लिख दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू, एक्स को पहले लिख लो एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा तमीज में लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा ये तो हो गया, हमें क्या करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट्स है, यानी ये जो हाईलाइट वाला जो रूल है, कभी कभी दो बार लगाना होता है। दो बार कब लगाना होता है, जब आपका देखो पावर यानी डिग्री, एक्सप्रेशन की डिग्री एक से ज्यादा हो, ठीक है ना, तब वहां पे क्या करते हैं हम लोग, इसको दो बार लगाना होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। क्या ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स दो बार भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या हाईलाइट एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हाईलाइट, ठीक है ना। देखो जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का एक्स स्क्वायर को एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, तो कितना हो जाएगा 2x, और e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा dx, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 को बाहर ले लो, इसमें लगाओ बच्चों फिर से आइलेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, x को एज इट इज लिखोगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंस 1 हो जाएगा e की पावर x dx, ठीक है, प्लस सी i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस सी, ठीक है। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर है अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग है इसमें, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो आइलेट देख लो फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, एल ऊपर है ए नीचे, यानी लॉग, लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है ना बच्चों। तो ले लो लॉग को फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, आई इज इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकंड फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा माइनस, फिर क्या होगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे, लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया डिफरेंस, इसे डिफरेंशिएट करना था लॉग को, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये 2x हो जाएगा, और 1 का डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब अपॉन 3 dx, ठीक है। 2 अपॉन 3 यहां से बाहर ले लो बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसकी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, इसे क्या करना होगा, इसे डिवाइड करो जरा, ठीक है।
एक्स की पावर 4 को डिवाइड करते हैं स्क्वायर प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, माइनस ये कैंसिल आउट करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3, इसको क्या लिखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। चलो करो इसे जरा इंटीग्रेट, खत्म करते हैं इस कहानी को, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का बताओ बच्चों क्या होगा इंटीग्रेशन जल्दी से, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स एक्स अपॉन a, क्या हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर 1, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस c, ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये भी। इसे जरा सोचो जरा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना, देखो इसे थोड़ा और जरा इसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो रूट ओवर, ठीक है ना, इसको थोड़ा हमने सिंपल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, देखो भी हो जाएगा, ये कैसे होगा, सोचो जरा बच्चों, पावर 3/2 थी ना, ये पावर 1 है और ये क्या है पावर हाफ, ये पावर 1 ये पावर हाफ, 1 प्लस हाफ कितना 3/2, ये पूरा 3/2 ही लिखा है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, इसको हमने ये लिखा है, ठीक है ना, 3/2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस हाफ, इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, ठीक है, इस तरीके से इस बेसिस पे लिखा है इसको। अब चलो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लिया, ठीक है, अब इसको जरा करो जरा डिफरेंशिएट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू डी टी, ठीक है, इसको जरा थोड़ा और इसकी अकड़ तोड़ते हैं जरा, साइन इनवर्स एक्स क्या है टी है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या होता है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर टी। अब जरा यहाँ पे आई इक्वल टू, चलो कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना आपने टी माना हुआ है, वेरी गुड, dx अपॉन इसको मान लिया आपने dt मान लिया, चलो ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई कॉस स्क्वायर टी आ गई, ये भी ठीक है, ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये आपका आ गया ओवरऑल, ये आ गया t सेक स्क्वायर टी dt, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं जरा इसे, अब इसे इसमें आईलेट लगा लो बच्चों, ठीक है ना, तो आईलेट अगर आप लगाओगे आईलेट, टी हमारा क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर टी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो टी को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, टी को एज इट इज, सेक स्क्वायर टी का क्या होगा इंटीग्रेशन tan टी माइनस, ठीक है, अब इसके बाद टी को डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करो tan टी आ जाएगा, प्लस सी, आई इज इक्वल टू टी tan टी माइनस ये आ जाएगा log sec टी प्लस सी, आई इज इक्वल टू, ठीक है, टी की वैल्यू क्या है बच्चों साइन इनवर्स एक्स और tan साइन इनवर्स एक्स माइनस log sec साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है ना, फाइनल आंसर।
देखो बच्चों इसी सीरीज में देखो एक नया फॉर्मूला भी है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। अगर आपका एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, e की पावर x ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, यानी एक फंक्शन लिखा और उसी का डिफरेंशिएशन ऐड हो रहा है, अगर ऐसा हो तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। e की पावर x tan इनवर्स x लिखा है ना, देखो यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और f डैश x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, dx। तो क्या हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो हर एक क्वेश्चन एक नए अप्रोच के साथ सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अगर काफी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और एक नए अप्रोच के साथ वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।